साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सूसित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। खबर दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र से आयोजित किया गया आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन। कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब। गुस्से और जोश में नजर आए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। आप विधायक नरेश बालियान के जेल जाने से कार्यकर्ताओं में दिखा रोष। आर्यन गार्डन ओम विहार उत्तम नगर में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यकर्ता सम्मेलन को आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की धर्मपत्नी पूजा बालियान, वार्ड नंबर 113 के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक, वार्ड नंबर 114 की निगम पार्षद श्रीमती निर्मला शर्मा, बलराज शर्मा, वार्ड नंबर 115 के निगम पार्षद दीपक बोहरा, वार्ड नंबर 116 की निगम पार्षद श्रीमती कृष्णा राघव, देशराज राघव, पूर्व निगम पार्षद अशोक सैनी, संगीत शुक्ला, दीपक आनंद, राज मौर्य, संजय कौशिक, दिनेश भारद्वाज, डीके अग्रवाल, विनोद जिंदल समेत कई आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने किया संबोधित। देखिए सूसित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज आप सबसे मैं अपने दिल की बात करने आई हूँ। मेरा हर एक शब्द मेरी अंतरात्मा की आवाज है। जब मैं घर से निकली तब मेरे दिल में तूफान था, आंखों में नमी थी। जो अन्याय मेरे पति श्री नरेश बालियान जी के साथ हो रहा है उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं और मेरे परिवार के लिए ये कठिन परीक्षा का समय है। हमें बहुत कठिन दौर और भारी आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है। आज मैंने बहुत सोचा और ये समझा कि आज मैं अपनी मनोस्थिति आप सब लोगों के साथ में साझा करूं। कहते हैं ना कि अपना दुख अपने लोगों में बांटने से कम होता है, तो मैं अपना दुख बांटने के लिए आपके साथ आई हूँ। आप लोगों से श्री नरेश बालियान जी के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध न्याय मांगने आई हूँ। बताइए मुझे, ये अन्याय है या नहीं? अन्याय है या नहीं? अन्याय है या नहीं? गत 30 तारीख को नरेश बालियान जी को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने झूठे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें जमानत भी दे दी। फिर उन्हें कोर्ट से दूसरे फर्जी मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, मुकदमे पर मुकदमा, फर्जी मुकदमों का इतना बड़ा षड्यंत्र और एक निर्दोष व्यक्ति उनके गिरफ्त में। न जाने कितने झूठ और केस बनाएंगे, कितने झूठे आरोप लगाएंगे मेरे निर्दोष पति पर। नरेश बालियान जी को लगातार फोन पर धमकियां मिलती रही। उनको, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलती रही। नरेश बालियान जी ने 5 बार पुलिस कंप्लेंट करवाई। पहली कंप्लेंट दिसंबर 2022 में की गई, दूसरी कंप्लेंट जुलाई 30 को की गई, तीसरी कंप्लेंट, पहली कंप्लेंट 2022 में की गई, दूसरी कंप्लेंट जून 23 में, तीसरी कंप्लेंट जुलाई 23 में और चौथी कंप्लेंट 2024 में की गई। लगातार कंप्लेंट दर्ज करवाते रहे। गुनहगार को कोई सजा नहीं मिली, बल्कि नरेश बालियान जी को ही गुनहगार
बना के गिरफ्तार कर लिया गया। नरेश पाल्यान जी को एक षड्यंत्र के तहत एक मोहरा बनाया गया। इतनी गंदी राजनीति का मोहरा बनाया गया। बच्चा बच्चा जानता है कि नरेश पाल्यान जी एक निर्दोष व्यक्ति हैं, आपके विधायक निर्दोष हैं और ये एक सिर्फ चुनावी स्टंट है। 1.5 साल से नरेश पाल्यान जी के ऊपर इतना मानसिक दबाव था। एक तरफ अपने परिवार की सुरक्षा का दायित्व, दूसरी तरफ विधानसभा के उत्तरदायित्व का कर्तव्य। बहुत सरलता से, सहजता से नरेश पाल्यान जी अपना कर्तव्य निभाते चले गए। कितनी मानसिक प्रताड़नाएं नरेश पाल्यान जी और इनके परिवार ने सही है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। वो 1.5 साल, भगवान ना करे कि कोई भी उस मानसिक उत्पीड़न से गुजरे, भगवान ना करे जो 1.5 साल हमने, हमारे परिवार ने झेला है, वो किसी और को झेलना पड़े। 2 मुकदमे षड्यंत्रकारियों ने नरेश पाल्यान जी के खिलाफ चलाए। एक अर्जी, एक मुकदमे की अर्जी आज एक पीड़ित पत्नी उस परमपिता ईश्वर के दरबार में लगाने आई है। मैंने अपनी अर्जी लगा दी है, मैंने उस परमपिता ईश्वर के दरबार में अपनी अर्जी लगा दी है, अपने निर्दोष पति के लिए, उत्तम नगर के निर्दोष विधायक के लिए, उत्तम नगर के ईमानदार विधायक के लिए। वो मेरे पति को न्याय देंगे, ये मेरा विश्वास है। जो आप सब लोग इतनी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये कोई आम सभा नहीं है, ये जनता की अदालत है। यहाँ मुकदमा आपके सामने है और इंसाफ भी आपको करना है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बताइए, क्या नरेश पाल्यान जी ने किसी से 1 रुपया भी लिया? क्या नरेश पाल्यान जी ने किसी से 1 रुपया भी लिया? क्या किसी का दिल दुखाया? क्या किसी के दुख, किसी के मान सम्मान में कोई कटौती की? तो फिर आप ही बताइए, इन आरोपों का आधार क्या है? इतने बेबुनियाद, निराधार आरोप एक निर्दोष व्यक्ति पे मरने का आधार क्या है? एक ऐसे सच्चे आदमी पर इतना घिनौना मुकदमा। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि विपक्षी लोग नरेश पाल्यान जी जैसे ईमानदार और सरल निर्दोष व्यक्ति को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जो लोग आज नरेश जी को झूठे आरोपों में फंसाकर खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, याद रखिएगा, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो कहते हैं ना, मत सताओ निर्दोष को, वो रो देगा। अगर सुन ली उसके खुदा ने तो दोनों जहां से खो देगा। ये पीड़ित पत्नी की आवाज है, ये पीड़ित पत्नी की आवाज है। मत सताओ उस निर्दोष को, वो रो देगा। सुन ली उस खुदा ने तो दोनों जहां से खो देगा। मेरे दिल का घाव इतना गहरा है, ये घाव मेरे दिल पे नहीं, मेरी आत्मा पे लगा है। कोई भी शब्द मेरे इस घाव को बयान नहीं कर सकते। अन्याय की लड़ाई में मैं आज आपकी पनाह में आई हूँ, अपने उत्तम नगर की पनाह में आई हूँ। आपके दिल से निकली हुई सच्ची दुआएं उस परमपिता ईश्वर तक पहुंचे और मेरे निर्दोष पति को, आपके निर्दोष विधायक को न्याय मिले। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है, याद रखिएगा, वहां तो मुकदमा सबका जारी है। ये मुकदमा यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन उस विधाता के दरबार में जब मुकदमे लगेंगे तब पता चलेगा दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सत्य है
तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। सब्र कर बंदे, फल आज नहीं तो कल होगा। विपक्षी अगर एक नरेश कल्याण पर प्रहार करेंगे तो उत्तम नगर के हर घर से एक एक नरेश कल्याण निकलेंगे। विपक्षी मेरी आवाज को सुन ले। अगर नरेश कल्याण पर प्रहार करेंगे तो उत्तम नगर के हर एक घर से एक एक नरेश कल्याण निकलेंगे। नरेश कल्याण जी कोई एक नाम नहीं है, वो एक जज्बा है। वो उत्तम नगर की जनता की दिलों में कुर्सी लगाकर बैठे हैं। यहाँ से उनको कोई नहीं हिला सकता। कल सुबह जब मैं नरेश कल्याण जी से मिलने गई, तब उनसे मिलने के बाद मुझ में बहुत हिम्मत आई, मेरा बहुत हौसला बढ़ाया उन्होंने कहा ना झूठूंगा ना टूटूंगा, सच के साथ खड़ा हूं और सच के साथ ही खड़ा रहूंगा। मुझे संदेश दिया कि मैं अंदर हूं। ध्यान से सुनिएगा। मुझे संदेश दिया कि मैं अंदर हूं, मेरी ताकत मेरे लोगों में है। जाओ चुनाव संभालो, मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। अगर एक नरेश कल्याण अंदर है तो क्या हुआ, हजारों नरेश कल्याण बाहर है। ये चुनाव मेरे लिए मेरे लोग लड़ेंगे, वही चुनाव लड़ेंगे और वही चुनाव जिताएंगे। ये चुनाव समर्पित है आप सब लोगों को। ये चुनाव आप सबका है। आपको ये चुनाव लड़ना है, नरेश कल्याण जी के लिए लड़ना है और जीतना है। अगर आप नरेश कल्याण जी को चुनाव जिताते हैं तो इससे बड़ी भेंट उनके लिए कुछ नहीं होगी। जब वो बाहर आएंगे तो उनके संघर्ष पर आपका प्रेम भारी पड़ेगा। उत्तम नगर मिसाल होगा सारे हिंदुस्तान में, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। अगर आदमी सच्चा है तो उत्तम नगर दिखा देगा, सारा उत्तम नगर अपने वादों का पक्का है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तब तब उत्तम नगर गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव है एक चुनौती। ये चुनाव है अन्याय के खिलाफ। ये चुनाव है अधर्म के खिलाफ। ये चुनाव होगा मानवता के नाम पर। ये चुनाव होगा सच्चाई की बिनाह पर। आप सबको लड़ना है और जीतना है। चुनावी बिगुल बच चुका है। आइए सब मिलकर चुनावी जंग का आगाज करते हैं और आपका आशीर्वाद होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा। आप सबको नरेश कल्याण जी के प्रेम का वास्ता है। अन्याय के खिलाफ उनका साथ दीजिए। इसे आप अपना व्यक्तिगत चुनाव समझिए, संभालिए। हम ना झुकेंगे, हम ना टूटेंगे, ना हिम्मत हारेंगे। कदम से कदम मिलाकर एक काफिला बनाकर चुनाव जीतेंगे। 2015 में जब विधायक बने तब से लेके आज तक उनके घर के दरवाजे, ऑफिस के दरवाजे, उनके परिवार के किसी भी सदस्य से, चाहे उनके बेटे से, चाहे भाभी से, चाहे बड़े भाई से, चाहे मम्मी से, किसी से भी हम किसी भी टाइम जाके मिल लेते हैं, किसी भी टाइम जाके कोई भी बात कर लेते हैं। ऐसा विधायक ना हमें मिला ना मिल सकता है।
है। बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जी जान लगा दीजिए और किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अभी बड़ा कुछ चलेगा, अभी नेताजी के खिलाफ बड़ा कुछ चला है और बड़ा कुछ चल भी सकता है अभी आगे। ये बीजेपी क्या क्या कर सकती है ये हम सबको पता है। हमें सिर्फ एक ही संकल्प लेना है कि हम लोग 2025 के अंदर नरेश बलियान जी को दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे। जिताएंगे, जिताएंगे, बोलो हाथ खड़े करके बताइए, जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नरेश भाई ऐसे विधायक रहे हैं 10 साल तक, जिनकी हमारी रसोई तक की दौड़ रही है, चूल्हे तक की दौड़ रही है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी साथी चला गया सीधा रसोई तक घुस जाता था। तो भाई ऐसे आदमी के लिए दिल, तन, मन, धन सब चीजों से पूरी उत्तम नगर विधानसभा के साथी और हमारे वार्ड 113 के सभी साथी भाभी हर तरीके से आपके साथ खड़े हैं। जब चूल्हे तक की दौड़ है तो इससे ज्यादा कोई आदमी इज्जत नहीं दे सकता। तो इस इज्जत को बनाए रखेंगे और नरेश भाई को भारी बहुमत से हम फिर चुनाव जितवा के लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस ये चाहूंगा कि इस बार झाड़ू का बटन इतना दबा देना, इतना दबा देना कि आगे से किसी के साथ भी ऐसा काम करते वक्त 10 बार सोचे, इनको सोचने में मजबूर कर देना और लास्ट में कह दे कि उत्तम नगर में तो भाई कुछ भी कर लो, नरेश बाल्यान, नरेश बाल्यान, नरेश बाल्यान है। तो आप लोग साथ दोगे हमारा, हमारा साथ दोगे? एक बार तेज बोलो, दोगे? बोलो भारत माता की, भाई नरेश बाल्यान, भाई नरेश बाल्यान। धन्यवाद। हाथ ना उठा के, तख्ती उठा के दिखा दें कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं, जब भी करें। मैं आदरणीय डीके अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा वो 2 शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डीके अग्रवाल जी। कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे सभी साथियों का, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आज नरेश बाल्यान किसी के लिए परिचित नहीं है। उनकी इस समय तो क्या शब्द मैं यूज करूं, मेरा भी थोड़ा सा दिल भरा हुआ है उस आदमी के लिए, क्योंकि राजनीति में ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसमें आज पूरी विधानसभा में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि नरेश बाल्यान ने किसी के साथ भी बुरा बर्ताव किया हो, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो। इतना सज्जन और इतना सलीकेदार आदमी और इतना नरम आदमी हमने राजनीति के जीवन में हमने कभी कहीं नहीं देखा। तो आज नरेश बाल्यान को एक छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बनाने में आप सब साथियों का भरपूर सहयोग मिला है, आप लोगों ने साथ दिया है। आज उस पेड़ को कुछ शक्तियां, दुराचारी शक्तियां और जिन्होंने राजतंत्र को अपना व्यवसाय बना लिया, वो लोग ऐसे भद्र आदमी को आप लोगों के सामने उस पेड़ को तहस नहस करने पे तुले हुए हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं है, जो धाराएं लगाई गई, जो चीज उनके ऊपर मुकदमे किए गए, उससे आप सब लोग परिचित हैं, उसका कोई उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपका भी ये फर्ज बनता है कि जो पौधा आपने लगाया, 10 साल तक जिस पौधे का आप लोगों ने सींचा है, जिसके ऊपर मेहनत की है, उस पौधे को नष्ट होने से आप लोग बचाएं। और जिस तरीके से नरेश बाल्यान आप लोगों के साथ सुख दुख में खड़े रहे हैं हर वक्त, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ में नरेश बाल्यान ने कभी खड़े होने की कोशिश नहीं की हो। पूरे विधानसभा में जो भी आदमी आया, किसी भी कार्य के लिए आया, उसने भरपूर जहाँ तक उससे बन पड़ा उतना उन्होंने साथ दिया है, सबका सम्मान किया है। तो आज मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस घड़ी में, दुख की घड़ी आप कह सकते हो, इस दुख की घड़ी में आप इस परिवार का पूरा साथ दें। ये खाली नरेश बाल्यान ही नहीं,
व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे लोग भी मेरे को भी जानते हैं और मैं इस परिवार को, पूरे परिवार को, रिश्तेदारों तक भी मैं जानता हूँ। बहुत ही सज्जन परिवार टोटल। और जो सुरेंद्र भाई ने जो बोला, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब भी कोई कार्यकर्ता जाता है तो बिल्कुल उसकी दौड़ उनकी रसोई तक और पूरे घर में दौड़ लगती है। कहीं कोई ये रोक टोक नहीं है कि आप लोगों को कहाँ खड़ा होना है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि ऐसे समय में इनको दिल की गहराइयों से भरपूर साथ दें